हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट फाइटर जेट के बारे में जिसका नाम है Z-10C। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 25 चीन के द्वारा बनाया गया Z-10C फाइटर जेट जो है खरीदे हैं और ये पाकिस्तान को अगले साल मतलब 2022 में डिलीवर कर दिए जाएंगे। और ये माना जा रहा है कि भारत के राफेल के जवाब में पाकिस्तान ने Z-10C फाइटर जेट खरीदे हैं। कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फाइटर प्लेन बेसिकली एज ऑफ नाउ बेटर पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल। साथ में पाकिस्तान और चाइना के जो संबंध में रिलेशन है, क्यों पाकिस्तान चाइना से इस फाइटर प्लेन को खरीदा, बल्कि पाकिस्तान की जो इस मिलिट्री है वहां पे बहुत सारे जो फाइटर प्लेन है वो अमेरिकन है और कुछ फाइटर प्लेन ऐसे हैं जो रशियन भी हैं। तो डिस्कस करेंगे बेसिकली पाकिस्तान को ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, बेसिकली पाकिस्तान को चाइनीज फाइटर प्लेन ही खरीदने पड़ेगा। एनीवे, लेट्स डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, लर्न सर्विसेज का हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन तो शेयर की आती है, लेकिन इसके साथ में इस क्लास का जो पीडीएफ है वो भी वहां शेयर किया आता है। लेट्स स्टार्ट दिस वन। तो एज ऑफ नाउ जो फाइटर प्लेन है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान ने अभी हाल ही में चाइना के साथ में एक्वायर किया है, चाइना से खरीदेगा और अगले साल बेसिकली डिलीवर हो जाएगा 2022 में। वेल देखिए, ये रहा राफेल की बात करें, राफेल की मिलिट्री कैपेबिलिटी काफ़ी बड़ी है। भारत ने इसको खरीदने के लिए डैसाल्ट एविएशन को काफ़ी सारे पैसे दिए हैं और इसके चलते एज ऑफ नाउ भारत की स्पेशली यदि बात करें एयर स्पेस में भारत के अंदर एक कमांडिंग पावर डेवलप हुआ है। डिस्कस करेंगे बेसिकली इन दोनों में कौन कौन सी चीजें यूनिक हैं। आइए इसके बारे में पहले देख लेते हैं। हालांकि डिटेल डिस्कशन जो है अगली स्लाइड्स में रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं डैसाल्ट राफेल में क्या है। राफेल की बात करें तो इसका मैक है 1.8, वहीं पे Z-10 की बात करें तो इसका है मैक 2। मैक नंबर क्या होता है? मैक का मतलब है सोनिक स्पीड से कंपेरिजन किया आता है कि मतलब आपके प्लेन की स्पीड कितनी है और साथ में जो साउंड की स्पीड कितनी है। तो साउंड की स्पीड से कंपैरिजन किया जाता है। तो यहां पर देखें तो डैसाल्ट का जो राफेल है इसकी स्पीड थोड़ा सा कम है। रेंज की बात करें तो उसका रेंज है 3700 किलोमीटर और इसका रेंज बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। और यहां पर Z-10 की बात करें, इसकी रेंज काफी कम है, 1850 किलोमीटर है। तो इस कंडीशन में इंडिया का लिए जो राफेल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो चूंकि इंडिया को बेसिकली चाइना के रीजन को भी कवर करना पड़ेगा, पाकिस्तान के रीजन को भी कवर करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में राफेल इंडिया के लिए बेस्ट है। लेकिन बात करें Z-10 की बात करें, जो कि पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके हिसाब से Z-10 के लिए सही है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो यहां पे 15,235 मीटर की है और यहां पे 18,000 की है, मतलब सर्विस सीलिंग में बेटर है। रेट ऑफ क्लाइंब की बात करें 304 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यहां पे 300 मीटर पर सेकंड, थोड़ा सा कम है। तो ये है Z-10। लेकिन असल में कंपैरिजन क्या है इसके बारे में ये बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने ये फुल स्क्वाड्रन ऑफ 25 चाइनीज मल्टी रोल Z-10C फाइटर जेट को खरीदा है। पता होना चाहिए आप लोगों को, ये Z-10C जो फाइटर प्लेन है ये ऑल वेदर है, मतलब हर एक वेदर में, हर एक मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राफेल के अंदर भी यही क्वालिटी है कि इसको ऑल वेदर मतलब हर मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो राफेल को एक्सेप्शनली यूनिक बनाता है। अब देखा जाए तो यहां पर इंफॉर्मेशन दिया इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, शेख राशिद अहमद, इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। इन्होंने हालांकि इंफॉर्मेशन अपने रावलपिंडी से दिया जो उनकी होम सिटी है। और देखा जाए तो 25 ऑल वेदर एयरक्राफ्ट जो हैं Z-10C के, जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, जो कि पाकिस्तान को एक सेरेमनी में डिलीवर किए जाएंगे। वो है 23 मार्च को ऑर्गेनाइज करेंगे एक प्रोग्राम, उसमें डिलीवर किए जाएंगे। Z-10C एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये जो है पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी लास्ट ईयर, उसमें Z-10C एयरक्राफ्ट को बेसिकली चाइना ने इस्तेमाल किया था। और यहीं पर जो पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि Z-10C को बिल्कुल क्लोज से देख पाए। जॉइंट एक्सरसाइज की बात करें जो उसकी 7 दिसंबर में हुआ था पाकिस्तान में, और इसमें लगभग 20 दिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें चाइना ने अपने बहुत सारे जो वॉर प्लेन्स हैं, जैसे Z-10C है, Z-11 भी है, KJ-500 है जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट है, ये सारे जो है प्लेन भेजा था। अब देखिए, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो बेसिकली कंप्लीटली एक बिजनेस मॉडल पे काम करती है। तो चाइना ने ये वॉर प्लेन इसलिए भेजे थे जिससे पाकिस्तान उसको देख सके और पाकिस्तान उनसे खरीद सके। बिकॉज अब भी ऐसी बात है,
देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस का पर्पज ये होता है वैसे कि अपने अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज करके अपनी कैपेबिलिटी डेवलप किया जाए, लेकिन यहां पर चाइना का ये रोल था कि बेसिकली उनको दिखाया जाए कि हमारा जो प्लेन है, फाइटर प्लेन है, उसके अंदर कितना पावर है, और इसके चलते पाकिस्तान उस फाइटर प्लेन को खरीद सकते हैं, और इसके चलते यहां पे दिखाया गया था। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने भी अपने कुछ फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया था जिसमें JF-17 है। हालांकि JF-17 चाइनीज ही है। मिराज 3 फाइटर जेट इसको इस्तेमाल किया था। क्या आप बता सकते हैं मिराज 3 जो है ये किसका है, कौन सी कंट्री इसको प्रिपेयर करती है? एनीवे आपको बता देता हूं डैसॉल्ट एविएशन प्रिपेयर करती है, लेकिन आपको नीचे कमेंट करके ही बोलना है ना। एनीवे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास F-16S भी है। F-16S इनके पास काफी यूनिक एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन है जो कि US मेड है। इन्होंने अभी इस्तेमाल भी किया था, आपको पता होना चाहिए। तो राफेल के कंपैरिजन में F-16S काफी अच्छा एयरक्राफ्ट है, बिकॉज इस प्लेन को प्रॉपर तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड है, और जो कि US मेड है, तो ऑब्वियस बात है US के जो प्लेन है उन पे काफी अच्छी कैपेबिलिटी होती है। देखिए आपको पता होना चाहिए राफेल जो हमारे पास में है ये डैसॉल्ट एविएशन से हमने खरीदा था, फ्रांस से खरीदा था, जो कि ऑल वेदर है और जो काफी यूनिक क्वालिटी डेवलप करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है 5 साल पहले डील हमने किया था जिसमें हमने फ्रांस से 36 राफेल जेट जो हैं उसको परचेज किए हैं, और जिसकी प्राइस है 59,000 करोड़ रुपीस। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सोचिए इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने के लिए आपके पास अर्थव्यवस्था भी उस लेवल की होनी चाहिए, तभी जाके 59,000 करोड़ रुपीस आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। J-10C की बात करें यदि प्रॉपर तरीके से जाने कि J-10C जो फाइटर प्लेन जो है पाकिस्तान खरीद रहा है, इसके बारे में यदि जाने तो इसको बोलते हैं Xi'an 10। क्या बोलते हैं? Xi'an 10। और ये प्लेन बेसिकली इनके पास पहले से है। नाटो इसके लिए नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने यूरोप का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको फायर बर्ड के नाम से देता है। इसको बोलता है क्या? फायर बर्ड। तो J-10C जो चाइनीज फाइटर प्लेन है इसको नाटो फायर बर्ड नाम देता है, और इस प्लेन को विगोरस ड्रैगन ही बोलते हैं। तो ये सारे नाम इसके हैं। बट एनीवे 1994 में J-10 का पहली बार इस्तेमाल बेसिकली किया गया था। एक सिंगल सीटर जेट है, और देखा जाए तो उसके बाद में चाइना ने इसको काफी इस्तेमाल किया है। लेकिन J-10C की बात करें तो इसका एक नया वेरिएंट चाइना ने इस्तेमाल किया है, जिसको चाइना ने अपनी मिलिट्री में सन 2018 में ऐड किया है। किसको? J-10C को। तो J-10 की बात करें ये सिंगल इंजन है, और देखा जाए तो काफी लाइट वेट है, इसका वेट काफी कम है, और जब वेट कम होता है तो आपके प्लेन को फ्लाई करने में काफी आसानी होती है, और अपने आप में ये अपनी एक बढ़िया डेवलपमेंट कैपेबिलिटी डेवलप करता है। लेकिन देखा जाए तो इसका जो पेलोड है वो लगभग रशियन मेड MiG-29 और US मेड F-16 जैसा ही है। लगभग उससे फीचर सेम करते हैं, मैच करते हैं। J-10C की बात करें तो आपको पता होना चाहिए WS-10 ताइहांग इंजन को इस्तेमाल करता है। कौन? J-10C, जो कि अपने आप में एक मॉडर्न डेवलपमेंट है। तो J-10C एक नए टाइप के इंजन को इस्तेमाल करता है, और आपको पता होना चाहिए ये F-16S जो कि US प्लेन है उससे बिल्कुल रिसेम्बलेंस करता है, उसके जैसे ही बेसिकली इसका पावर है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी F-16S है। तो इसीलिए बेसिकली बहुत सारे पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है कि आपके पास जब ऑलरेडी F-16S है जिसके अंदर काफी कैपेबिलिटी है, तो फिर आप J-10C खरीदने के लिए इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? जबकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। पाकिस्तान के पास पैसों की इसमें भारी कमी है, और पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री ने भी पैसे देने से मना कर दिए हैं। तो राइट नाउ दे आर इन द कैश क्रंच। तो ऐसी कंडीशन में आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा है। बट देखा जाए तो यहां पे एक कंडीशन और भी है। J-10C को बेसिकली यहां पर अमेरिका ने लगा रखा है कि आप इसको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने इस्तेमाल अभी हाल ही में किया था, लेकिन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है। इसके चलते हो सकता है इन्होंने इस इंजन को ऑर्डर, इस प्लेन को ऑर्डर किया हो। दैट्स द पॉसिबिलिटी। नाउ J-10C और राफेल की बात करें तो इनमें कंपैरिजन में कौन सा बेस्ट कहलाएगा? तो हालांकि देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि J-10C जो है, बहुत सारे पाकिस्तानी लॉ मेकर्स ने क्वेश्चन भी किया कि J-10C जो है वो राफेल को मैच नहीं कर सकता। इन दोनों में काफी डिफरेंस है। हालांकि स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम देखें तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखने में लगता है कि हाँ J-10C जो है उसमें स्पेसिफिकेशन लगभग मैचिंग है। लेकिन राफेल जेट की बात करें, स्पेसिफिकेशन से हमेशा बेस्ट नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिए सपोज कि आपके पास एप्पल का मोबाइल है और आपके पास EMI का मोबाइल है,
तो दोनों स्पेसिफिकेशन भले दोनों के सेम हो लगभग लगभग, लेकिन दैट्स अ बिग डिफरेंस एक्चुअली। स्पेसिफिकेशन मैं सेम होने से बेसिकली सारी चीजें सेम नहीं हो जाती है, दैट्स द थिंग एक्चुअली। तो यहां पे देखा जाए तो लोगों ने क्वेश्चन किया है कि आप Z10C क्यों खरीद रहे हैं, बल्कि राइफल की तुलना में वो उतना मैच नहीं करेगा। लेकिन देखिए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें शाहीन 9 में, तो पाकिस्तान की बात करें 2020 में जब हुई थी, तो चाइनीज एक्सपर्ट ने Z10C और J11B फाइटर जेट्स को वहां पे प्रॉपर तरीके से बताया कि ये इंडिया के राइफल और सुखोई 30 फाइटर जेट्स को लगभग लगभग मैच करते हैं। मतलब बैटल में यदि होती है तो उसमें ये उनको परास्त कर सकते हैं या उनकी बराबरी में होंगे। ये चाइनीज जो मीडिया है उन्होंने इसको खूब प्रोपागेंडा क्रिएट किया था कि जो Z10C है और J11B है ये इंडियन राइफल और ये सुखोई 30 को यहां पर मात दे सकते हैं। ऐसा बेसिकली चाइनीज मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपको ऐसी चीजें फैलानी होती है तभी जाके सामने वाला आपका सामान खरीदेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। और इसके चलते हमने देखा कि Z10C के जो फाइटर प्लेन है इसको बेसिकली यहां पे पाकिस्तान ने बड़ी मात्रा में ऑर्डर किया है। नाउ हेड टू हेड कंपैरिजन यदि किया जाए तो देखा जाए तो दोनों फाइटर प्लेन में देखा जाए तो फ्रेंच मेड फाइटर जो प्लेन है, जो अपना डसॉल्ट एविएशन का राइफल है, वो Z10C की तुलना में काफी बेहतर है। काफी बेहतर होने के बड़े रीजन है। पहली बात तो यह है, पता होना चाहिए WVR बियॉन्ड विजुअल रेंज की बात करें, BVR की बात करें, तो यहां पे जो राइफल है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, एक्सेप्शनली वंडरफुल है। टेक्नोलॉजिकली देखें तो सुपीरियर रॉडर हैं इसके पास में, और इतने अच्छे रॉडर हैं कि जो अपने आप में लॉन्ग रेंज 200 किलोमीटर तक के रेंज को बड़े आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से टारगेट को लॉक कर सकते हैं, टारगेट को बड़े आराम से ऑटोमेट कर सकते हैं, जो अपने आप में जो राइफल है उसको एक्सेप्शनली अमेजिंग बनाता है। मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। राइफल की बात करें तो राइफल यहां पे पता होना चाहिए Z10C की तुलना में हैवियर है, और कोई भी फाइटर प्लेन बहुत ज्यादा भारी हो तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी देखें तो WVR कॉम्बैट में ये डॉग फाइट में ये अपने आप में एक बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। क्योंकि पता होना चाहिए आप लोगों को, जो राइफल है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में इसको जो वॉर हुए हैं वहां पे राइफल ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन Z10C की बात करें, इसको अभी भी प्रॉपर तरीके से युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्योंकि चाइना बेसिकली पता होना चाहिए आप लोगों को, चाइना अभी किसी से डायरेक्ट बैटल में इन्वॉल्व नहीं रही है। लाइट बैटल जैसे भारत की बात करें बॉर्डर में थोड़ा बहुत हाथापाई हुई है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वॉरफेयर में इन्वॉल्व नहीं रहे। लेकिन फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का जो राइफल है वो प्रॉपर वॉरफेयर में इन्वॉल्व रहा है। तो अपने आप में जब कोई चीज ट्राइड एंड टेस्टेड होती है तो उसकी क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है, बिकॉज वो रियल कंडीशन को एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। हालांकि लास्ट टाइम देखिए तो इंडियन और पाकिस्तानी जेट में जब फेस ऑफ हुआ था तो पता होना चाहिए पुलवामा बम ब्लास्ट 2019 के बाद में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, आपको पता होना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक आपने सुना होगा। तो पाकिस्तान के पास जो F-16 था उसने MiG-21 बिसन को गिरा दिया था, आपको याद होगा ये इवेंट हुआ था। और पाकिस्तान के पास F-16 जो था, मतलब F-16 बेसिकली किसका है, अमेरिकन है। तो अमेरिका ने हालांकि यहां पर इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं कि आप F-16 को इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, बट इसके बावजूद भी इन्होंने बेसिकली इसको इस्तेमाल किया। बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये चीजें आप कह सकते हैं कि F-16 वाकई काफी पावरफुल है। तो जब F-16 के पास में है तो Z10C में इतना पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल एनीवे पाकिस्तान ने डिसीजन लिया। नाउ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात करें तो राफेल के पास में काफी अच्छी क्वालिटी के मिसाइल्स हैं Z10C की तुलना में। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए चाइनीज जेट जो है PL-15 मिसाइल को इस्तेमाल करता है, जिसका रेंज जो है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास में है। लेकिन देखा जाए तो राडार के साथ में प्रॉपर तरीके से उतने हाई पोटेंशियल के साथ में फंक्शन नहीं कर पाता, इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। लेकिन राफेल की बात करें तो मेटियोर BVR की बात करें, एयर टू एयर मिसाइल मेटियोर है जो काफी बेस्ट है। दुनिया में वन ऑफ दी बेस्ट मिसाइल मानी जाती है कि जो कि राफेल के साथ बहुत ही बढ़िया फंक्शन करती है। यहां पे देखना होना चाहिए कि आपके पास जो चीजें हैं, बाकी चीजें वो प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट ऐसी होनी चाहिए कि फंक्शनिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास अच्छी चीज लगी है लेकिन प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही है। तो यहां पे राफेल की बात करें, राफेल एक ट्राइड एंड टेस्टेड फाइटर प्लेन रहा है। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो यहां पे भी राफेल की बात करें तो चाइनीज फाइटर प्लेन की तुलना में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज ने इसके बारे में अच्छा फीडबैक दिया है। ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो राफेल की जो प्राइस है वो लगभग $130 मिलियन है।
वहीं पे चाइनीज फाइटर प्लेन की बात करें तो उसकी कीमत काफी कम है, महज 35 मिलियन डॉलर है। मतलब चाइनीज फाइटर प्लेन और राफेल के प्लेन में तकरीबन 4 गुने का फर्क है। दैट्स सच ए मैसिव डिफरेंस। आपके सामने क्वेश्चन होता होगा कि आखिर जब इतना अच्छा है तो पाकिस्तान राफेल को क्यों ऑर्डर नहीं कर देता। देखिए, पाकिस्तान राफेल को इसलिए ऑर्डर नहीं कर सकता क्योंकि यदि भारत ने राफेल ऑर्डर किया है तो भारत के जो नेबरहुड हैं, जो हमारे जिनके साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, उनको बेसिकली यहां पर फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो राफेल उन्हें नहीं दे सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग पाकिस्तान राफेल ऑर्डर नहीं कर सकता। तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहां पे देखा जाए तो एक चीज और भी जिसके ऊपर मैंने बताया था, J-10C की बात करें, इसको बहुत ज्यादा अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है जो कि चाइनीज फाइटर प्लेन है। लेकिन राफेल की बात करें, इसको बहुत सारे जो युद्ध हुए हैं, माली में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में, सीरिया में, हर जगह इसको इस्तेमाल किया है। तो ये प्रकार से कह सकते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड है। और जब कोई सामान आप टेस्ट कर चुके होते हो कई बार, तो अपने आप उसकी कैपेबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। अब आखिर बात क्या है कि चाइना जो है पाकिस्तान जो है चाइना के इतना नजदीक क्यों जा रहा है। जिस प्लेन की जरूरत नहीं है उस प्लेन को भी बेसिकली पाकिस्तान चाइना से क्यों खरीद रहा है। दैट्स वन ऑफ द कंसर्न राइट नाउ। तो मिलिट्री एनालिस्ट बोलते हैं बेसिकली कि J-10C जो है वो इस्लामाबाद के लिए इतना अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन जो चाइना है वो ऑल वेदर फ्रेंड है। मतलब चाइना अपने आप को क्लेम करता है कि हम पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और यहां पे बोल रहे हैं नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, मतलब कोई भी पर्सनल अपना एजेंडा नहीं है। हालांकि आपको लगता है कि पर्सनल एजेंडा चाइना का नहीं होगा। चाइना इज लुकिंग फॉर द बिजनेस। चाइना किसी के साथ रिलेशन बनाता है तो उसका मेन पर्पस बिजनेस होता है। और डेफिनेटली इस समय आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है, एंड चाइना इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग। यदि पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे फाइटर प्लेन को ऑर्डर करता है, उन्हें अपनी इकोनॉमी में यदि पैसे लगाए होते तो शायद उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करती, लेकिन उन्होंने इस पैसे को यहां पे खर्च कर दिया तो डेफिनेटली वो वापस से और भी बैंकरप्ट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो उनको आने वाले कल में एक और भी समस्या पैदा कर सकती है। और चाइना के साथ कंडीशन है, चाइना किसी का दोस्त है नहीं। हालांकि पता होना चाहिए आप लोगों को, यदि श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका भी ऐसी कंडीशन है। तो वहां पे श्रीलंका को अपना जो हम्बनटोटा पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट जो है आपको पता होना चाहिए, ये इन्हें चाइना को 100 साल 99 साल की लीज में देना पड़ गया। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहां पर जब भी कोई डिसीजन लेता है कंट्री का हेड, तो उसे प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना चाहिए कि इसका इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होगा। क्योंकि पता होना चाहिए आप लोगों को, डिफेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय इकोनॉमी है। यदि किसी कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा मजबूत है तो उस कंट्री की डिफेंस अपने आप मजबूत हो ही जाएगी, लेकिन पहले आपको अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। वेल देखिए, एनी हाउ देखें तो नोटिंग दैट पाकिस्तान ने कोशिश किया है कि रसिया का सुखोई 27 खरीद ले, लेकिन रसिया बेच नहीं सकता। क्यों? बिकॉज रसिया ने ऑलरेडी इंडिया को सेल कर रखा है। MiG-29 खरीद ले, लेकिन ये चीजें बेसिकली ये खरीद नहीं सकते, और इसके चलते उन्होंने कोशिश तो किया लेकिन उन्हें रसिया ने मना कर दिया। J-10C की बात करें तो उस कंडीशन में इनके पास इकलौता ऑप्शन बचता है कि चलो J-10C ही खरीद लेते हैं, क्योंकि बाकी तो कोई बेचने को तैयार है नहीं। बट एनीवे, defensex.com से यदि हम बात करें तो पाकिस्तान जो है J-10C खरीदने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके चलते फाइनली उसे J-10C ही बेसिकली ऑर्डर करना पड़ा, जो उसके लिए अपने आप में एक बहुत अच्छा तो डिसीजन नहीं है, बट एनीवे दैट्स फाइन। अब यहां पे देखें तो यहां पे कुछ और भी चीजें हैं। चाइना और पाकिस्तान जो है इन्होंने ज्वाइंटली भी फाइटर प्लेन डेवलप किए हैं। इसमें है ZF-17 थंडर। हालांकि ये लाइट वेट है, सिंगल इंजन है, 4th जनरेशन मल्टी रोल जेट है, लेकिन फिर भी ZF-17 थंडर जो बनाया गया है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मतलब एक प्रकार से उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है जितनी उम्मीद रखी गई थी। कुल मिला के वही बात है कि आप प्लान बनाओ कि सिविल सर्विस में फर्स्ट रैंक लगाओगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई ना हो पाए, तो ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसके चलते बेसिकली इनके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि J-10C को बेसिकली एज ऑफ नाउ ये खरीद लें। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान इज हैविंग। दिस इज ऑल अबाउट दैट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था में ध्यान देना चाहिए, बिकॉज देयर कंडीशन इज क्वाइट वेरी क्रिटिकल राइट नाउ। इकोनॉमिक कंडीशन, बैंकरप्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। वहां के फॉर्मर चेयरमैन हैं जो अपेक्स टैक्स अथॉरिटी के हैं, तो ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पाकिस्तान को राइट नाउ अपनी अर्थव्यवस्था में काम करना चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज जो डिफेंस में अपनी इकोनॉमी का एक मेजर शेयर खर्च करते हैं, उन्हें फोकस करना चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएं। क्योंकि यदि आप शॉर्टकट लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये पैसा है, इसको हमने यहाँ पे खरीद लिया, खर्च कर दिया, तो वहां पे आपकी इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से सफर करती है। एनीवे, आपका ओपिनियन इसमें क्या है? आपको क्या लगता है?
कि क्या पाकिस्तान का यह डिसीजन सही है? प्लीज डू कमेंट बिलो। लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है, भारत को अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आप चाहें तो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। डिस्कशन के इस वाइंड अप करते हैं, लेकिन मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लर्न सर्विसेज नाम का जो चैनल है हमारा, जो यूट्यूब चैनल जिसको आप देख रहे हैं, ये सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है। तो आप लर्न सर्विसेज को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और साथ में शाम को 4 बजे मेंस आंसर राइटिंग क्लास होती है सिविल सर्विसेज के लिए, आप उसमें भी आ सकते हैं। एक लाइव डिस्कशन होता है जहां डिस्कस किया जाता है कैसे आपको आंसर बनाना चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन बनाना चाहिए, कैसे कंक्लूजन बनाना चाहिए, कैसे मिडिल पार्ट लिखना चाहिए, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की जाती हैं। तो आप उसको देखने के लिए भी आप यहां पे आ सकते हैं। तो मुलाकात करते हैं आप उस पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर।